सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सोने का हिरण नामक पाठ पढ़ रहे थे, तो उसी सिलसिले को आज मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमने पढ़ लिया था कि राम से बिछुड़कर मैं जान दे दूंगी, हे लक्ष्मण तुम भैया को लेकर आओ, ये सब सीता बोल रही थी लक्ष्मण को। अब लक्ष्मण ना नहीं कर पाए। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। राम को लाने के लिए ही उनको राम की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा, उनको तोड़ना पड़ा राम की आज्ञा को। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। वे जानते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ा उनको। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा और इसी मौके का तो रावण इंतजार कर रहा था। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण आधम के। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, तपस्वियों जैसा जटाजूट, लेकिन तपस्वी के वेश में आए। वो तो मतलब अपने दिमाग में जो है गलत अवधारणा लेके आया है, तो भला अपने वेश में आकर कैसे सामना करता। तो तपस्वियों जैसा जटाजूट लेकर आया, दाढ़ी वगैरह, वस्त्र भी वैसे ही पहने। सीता ने साधु समझकर, सीता एक इतनी धार्मिक औरत है, साधु समझ के उनका सत्कार किया, प्रणाम किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। बोला, बाप रे, बड़े साहस है तुम में कि तुम मेरे सामने आ रहे हो, मैं राक्षस राज हूँ। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा। बोल भी दिया, सुंदरी मैं तो रावण हूँ, राक्षसों का राजा हूँ। लंकाधिपति, मैं लंका का राजा हूँ। लंकाधिपति यानी लंका अधिपति, अधिपति यानी राजा, मैं लंका का राजा हूँ। मेरा नाम लेने पर लोग थर थरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सोचो, एक विवाहित स्त्री को विवाह करने का प्रस्ताव दे रहा है, कितना उद्दंड है, वो भी सीता माता को। सीता क्रोधित हो उठी, कोई भी औरत क्रोध में आ जाएंगी। कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी इतनी गलत मंशा है मेरे लिए, मैं अपने प्राणों की बलिदान दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वो महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगर अपना भला चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर खींचकर उसे रथ में बैठा डाला। रावण ने सीता की बात नहीं सुनी। रावण में सीता से बाहुबल, शारीरिक क्षमता ज़्यादा थी। उसने क्या किया, उसने सीता को खींचकर अपने रथ पर बिठाया। सीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रावण के चंगुल से, रावण के शिकन से मुक्त नहीं हो पाई। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। स्वयं को असहाय पाकर वो रोने लगी। क्या करेगी समझ नहीं पा रही थी। अब वो लक्ष्मण को पुकार रही है, राम को पुकार रही है, लेकिन रावण का रथ तो चलने वाला नहीं था, उड़ने वाला था। पुष्पक रथ, वो उड़ने लगा। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदी सबसे कहती रही कि कोई मेरे राम को बता दें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रावण ने उसका हरण कर लिया है। यह देखकर गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। गिद्ध का, पक्षियों का जो राजा था जटायु, उस बड़े से पक्षी ने सीता माँ का विलाप, उनका क्रंदन सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला किया। वृद्ध गिद्ध, अब वो वृद्ध हो चुका था ना, इसलिए वो ज़्यादा लड़ नहीं पाया, लेकिन उसने बहुत कोशिश की और वह शत विक्षत हो गया, पूरी तरह से उसके बदन में घायल हो गए। रावण ने उसको घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। गुस्से में आकर उसने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ लेकिन उसने तोड़ दिया, इसमें वो सक्सेसफुल हुआ। रावण का रथ टूट गया, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्कालीन सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण की दिशा की ओर उड़ने लगा। खुद तो उड़ान नहीं भर सकता था, लेकिन उसकी रथ तो उड़ान भर सकती थी। मतलब रथ तो उड़ान नहीं भर सकती, रथ टूट चुका था, लेकिन वो खुद तो उड़ सकता था। इसलिए उसने सीता को अपने बाहों में दबोच लिया, रथ छोड़ दिया और उसको पकड़कर दक्षिण की दिशा की ओर जाने लगा। तो अगले कक्षा में विद्यार्थियों इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।